Hello everyone, love and blessings to all of you. Welcome to Healers Land. I hope मेरे वीडियोस से आपको हेल्प मिल रही हो एंड थैंक यू उन सोल्स को जो रेगुलर वीडियोस देख रही हैं इस चैनल के, बिकॉज़ ये एक डिवाइन चैनल है। इस चैनल के ज़रिए जितनी भी गाइडेंस दी जा रही है वो डिवाइन की है। एंड वैसे तो डिवाइन चाहता ही है कि हर कोई हीलिंग से रिलेटेड कंटेंट देखे, खुद को और जानने की कोशिश करे, पर सिर्फ कुछ सोल्स ही हैं जो ऐसा कंटेंट देखना पसंद करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर की डिविनिटी होती है जो उनको पुश कर रही होती है। और ऐसे लोग थोड़े ही सही पर खुद की सोल से कनेक्ट होते हैं, इसलिए इनर वॉइस को समझ जाते हैं। हालांकि कंप्लीट हील्ड ये भी नहीं होते हैं, इसलिए जो डिवाइन होते हैं वो इनको ये ऐसे वीडियोस दिखाता है ताकि इनका जो एसेंशन पाथ है ये अपने एसेंशन प्रोसेस को पूरा कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करेंगे उन डिवाइन मैस्कुलिन्स की कि एक ऐसा मैस्कुलिन जिसकी छवि समाज में डिवाइन जैसे होती है, जैसे श्री राम थे, जैसे श्री कृष्ण थे या शिव जी थे। हालांकि डिवाइन मैस्कुलिन्स इस अर्थ पे अभी कम ही हैं, तो आखिर क्या क्वालिटीज़ होती एक डिवाइन मैस्कुलिन की? तो सबसे पहला साइन ये होता है कि अवेकन्ड होते हैं, जागृत होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि मंदिर हो आए, अगरबत्ती जला ली या घर पर ही थोड़ी पूजा कर ली और बन गए डिवाइन मैस्कुलिन। एक ऐसा व्यक्ति, डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो ध्यान और ज्ञान योग से खुद से और ईश्वर से जुड़ा होता है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे मैस्कुलिन्स जो खुद को शिव भक्त या राम भक्त बताएंगे, फास्ट वगैरह भी रखते होंगे, पर साथ ही वो शराब या मांस का सेवन कर रहे होते हैं कि किसी दिन मंडे का फास्ट रख दिया, कोई थर्सडे का फास्ट रख दिया, कुछ भी, पर बाकी दिन वो शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। तो ऐसे पुरुष डिवाइन फॉर्म में नहीं हो सकते। ऐसे मैस्कुलिन्स, ऐसे पुरुष डिवाइन मैस्कुलिन्स नहीं हो सकते हैं। वो खुद को ना समझे डिवाइन, और जैसा कि ना ही वो खुद को स्पिरिचुअल समझें कि वो बड़े आध्यात्मिक हैं अगर रोज़ मंदिर जा रहे हैं या फास्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा ये जागृत होते हैं, तो मतलब ये है कि समाज की जितनी भी कुरीतियाँ हैं, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, यह उनमें बिलीव नहीं रखते। अगर इनकी फैमिली में भी ऐसा माहौल होगा कि फैमिली में कोई पेरेंट्स से कोई भी फैमिली मेम्बर होगा वो कंजर्वेटिव होगा, मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ होगा, तो इनके इतने गट्स होते हैं, इतनी स्ट्रेंथ होती है कि उनका विरोध कर सकें। वो ऐसे लोगों का पक्ष नहीं लेते हैं जो बड़े टॉक्सिक एनर्जी में रहते हैं, या टॉक्सिक कहने का मतलब कि राक्षसी वाली एनर्जी में रहते हैं, कि पेरेंट्स अपने बेटे को बोल दे कि जा अपनी वाइफ को टॉर्चर कर, मारपीट कर, उसको दहेज के लिए दबाव बना उस पर। तो ऐसे मैस्कुलिन्स फिर कड़ा विरोध करेंगे अपने ही पेरेंट्स का, क्योंकि वो डिविनिटी होती है उनके अंदर, वो उनको अलाउ ही नहीं करती है कि वो किसी तरह के अपराध को अपने आसपास होता देखें। वो तब मुंह में नहीं फंसेंगे कि मेरे माता पिता हैं, भगवान समान हैं, जो सो कॉल्ड बिलीव सिस्टम में सोसाइटी ने बना रखा है कि पेरेंट्स को वो बिल्कुल जो सुप्रीम की जगह उन्होंने दे रखी है, जिसका कंपैरिजन मतलब किया ही नहीं जा सकता, कोई उसके लेवल तक आ नहीं सकता है। तो ये सोसाइटी ने पेरेंट्स के लिए एक बिलीव सिस्टम बना रखा है कि वो भगवान समान है। बट वो क्या कर रहे होते हैं, वो दहेज को बढ़ावा दे रहे होते हैं, वो कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो ऐसे मैस्कुलिन्स भी जो होते हैं अपने ही पेरेंट्स का विरोध करते हैं। तो वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पेरेंट्स हैं, भगवान समान है, तो ये बुरा करने के लिए भी कहेंगे तो मुझे हाँ में हाँ करनी है,
तो उसे कहते हैं जागृत होना, कि ये जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो जागृत होते हैं। या सिर्फ अपनी ही वाइफ नहीं, कि काफ़ी फैमिलीज़ में ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि किसी की मदर के साथ मारपीट हो रही है, ठीक है, कोई सिस्टर को मारपीट करा है, तो ऐसे मैस्कुलिन्स होंगे ना जो अपने घर में ऐसा माहौल देखेंगे कि औरतों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, या अपने आसपास देखेंगे तो वो उसका कड़ा विरोध करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये उनकी डिवाइन क्वालिटी होती है, क्योंकि ऐसे मैस्कुलिन्स अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं। वो अपने आसपास किसी भी तरह का अपराध सहन नहीं पाते हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना जानते हैं। जो मन में होता है उसे साफ शब्दों में स्पष्ट करते हैं, मैनिपुलेट नहीं करते हैं किसी को। यह अपने भीतर की फेमिनिन एनर्जी से रन नहीं करते हैं, कि हर व्यक्ति के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है। तो जो मैस्कुलिन्स, मोस्ट ऑफ दी मैस्कुलिन्स होते हैं वो अपनी फेमिनिन एनर्जी से भाग रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो फिर बाहर भी किसी भी औरत की वो रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, कि उसको कमज़ोरी समझते हैं, जबकि फेमिनिन एनर्जी एक वीकनेस का साइन नहीं होती है। तो ये डिविनिटी में इसलिए होते हैं मैस्कुलिन, क्योंकि अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, उसे नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। ये किसी भी लड़की से इजीली अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं। तो बाहर भी 3D में, थर्ड डायमेंशन में जो इनकी डिवाइन फेमिनिन होते हैं, सिर्फ उन्हीं से जुड़े रहते हैं, उनको पहचान भी लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण थे, उन्हें पता था कि राधा ही उनकी डिवाइन फेमिनिन है। शिव जी भी थे, उनको पता था कि पार्वती ही उनकी डिवाइन फेमिनिन है। ऐसा ही श्री राम जी थे, उनको पता था सीता ही उनकी डिवाइन फेमिनिन है। बट आजकल के मैस्कुलिन्स हैं, वो क्यों पहचान नहीं पाते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन्स को, कि थर्ड डायमेंशन में, कि उनकी लाइफ में डिवाइन फेमिनिन आती भी हैं, पर वो देख नहीं पाते उसकी दिव्यता को, क्योंकि वो खुद ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं। एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में व्यक्ति तब रहता है कि जब उसकी दोनों में से कोई एक एनर्जी या तो बिल्कुल हाई रहती है, या और एक दूसरी जो होती है वो पूरी सप्रेस होती है। तो मैस्कुलिन्स में होता है वो नीचे के 3 चक्रास जो होते हैं उनके, उनसे वो ज़्यादा ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो उनके ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो वो अपनी फेमिनिन एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जब तक भीतर से कोई मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन एनर्जी को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो बाहर भी वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को पहचान नहीं पाएगा, कि एक्चुअली में डिवाइन, वो नहीं समझ पाएगा कि जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं वो ही उनका ट्रू लव होती है, उनका काउंटर पार्ट होती है, उन्हीं की सोल का आधा हिस्सा होती है। पर ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स जो अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं, कि ना ही उन पे मैस्कुलिन एनर्जी हावी होती है, ना ही फेमिनिन होती है, वो बैलेंस्ड होते हैं। तो वो अपनी जो डिवाइन फेमिनिन होती है बाहर, उसको भी इजीली पहचान जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि ये मेरी पार्टनर है, ये दिव्य है। लव और अट्रैक्शन के बीच इनको डिफरेंस पता होता है, क्योंकि जो मैस्कुलिन्स डिस्टॉर्टेड होते हैं वो अपनी इंट्यूशन को, साइंस को डिनाई करते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसा कि कहा कि उनके नीचे के चक्रास हैं वो एक्टिव रहते हैं, बट और ऊपर के जो चक्रास होते हैं, हार्ट, थ्रोट एंड थर्ड आई चक्रा, वो उनका ब्लॉक्ड होता है। एंड थर्ड चक्रा इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। किसी व्यक्ति का इंट्यूशन तभी वो पकड़ पाता है, समझ पाता है, जब उसके थर्ड आई या क्राउन चक्रा एक्टिव होते हैं। तो मोस्ट ऑफ हद से ज़्यादा मैस्कुलिन्स की जो अपर चक्रास होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। तो यूनिवर्स जो अगर उनको साइन दिखाएगा भी कि यही तुम्हारी डिवाइन फेमिनिन है, तो वो उन सारे साइंस को इग्नोर करते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं, तो पहचान ही नहीं पाते कौन उनका ट्रू लव है। और अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी की वजह से वो अपनी ही लाइफ में कार्मिक पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हैं। एक नार्सिसिस्टिक फेमिनिन को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होती है।
यानी कि वो ऐसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वो सोचेंगे कि कितनी इस लड़की का कितना फेयर कॉम्प्लेक्शन है, इसका फिगर कितना अच्छा है। उसको देख के उसकी सुंदरता से मोहित होके उसी को अपना ट्रू लव समझ बैठते हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन में ईगो बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई उनसे छोटी सी भी गलती हो जाए तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्वभाव से अड़ियल नहीं होते हैं, क्योंकि इनका हार्ट चक्र भी एक्टिवेट होता है। तो ये नर्चरिंग होते हैं एंड केयरिंग होते हैं। लस्ट की एनर्जी में नहीं रहते हैं। फिजिकल डिज़ायर्स इनकी बिल्कुल नहीं होती है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो डिस्टॉर्टेड होते हैं, ठीक है, वो एक बहुत सुंदर सी लड़की, ठीक है, जिसका फेस कट बहुत अच्छा है, फिगर बहुत अच्छा है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक्चुअल में होती वो लस्ट की एनर्जी है, बट वो उस एनर्जी को ट्रू लव समझ बैठते हैं, वो लव की एनर्जी समझ बैठते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे नहीं होते हैं। उनको पता होता है कि अट्रैक्शन क्या है और लव क्या है। और डिवाइन मैस्कुलिन्स डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स की तरह हर सिचुएशन को लॉजिकली डील नहीं करते। उनको पता होता है प्रैक्टिकल लॉजिकल बिजनेस करियर में हुआ जाता है, ना कि रिलेशंस में, कि अच्छा ये व्यक्ति कितना काम का है, इससे फ्रेंडशिप कर लेता हूँ, या ये लड़की कितनी सुंदर है, रिच भी है, इसको कमिटमेंट दे देता हूँ, बहुत दहेज लाएगी घर में, कि तोहफे आते रहेंगे हमारे घर में। तो ये जो होते हैं ना, ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स को पता होता है कि किस सिचुएशन को प्रैक्टिकली हैंडल किया जाए और किस सिचुएशन को इमोशनली वे में हैंडल किया जाना है। इसलिए ऐसे मैस्कुलिन जो रिलेशनशिप्स को इमोशनली डील करते हैं वो लॉयल भी होते हैं एंड ऑनेस्ट भी होते हैं। और जैसे कि हर मैस्कुलिन का मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन भी होगा, वो भी थोड़ा बहुत मटेरियल लाइफ में फोकस करता है। एक डिवाइन मैस्कुलिन की भी जो मटेरियलिज्म में रुचि तो रहती है, पर वो ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं रहता है, इसलिए वो अपने परिवार को भी वक्त दे पाता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी करनी ही होती है, रोटी कपड़े मकान की। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कोई पर्सन बिजनेस पे या करियर पे फोकस ही ना करें। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते ज़रूर हैं मटेरियलिज्म में, पर इतना नहीं होते हैं। इसके अलावा जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होंगे वो हिंसा करने में बिलीव नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। हर किसी के प्रति उनके मन में दया का भाव रहता है, अंडरस्टैंडिंग होते हैं काफ़ी। कोई भी इशू होगा तो ऐसा नहीं करेंगे कि कैसे भी करके अपनी बातों को सही साबित कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स होते हैं जो ऐसा करते हैं, बहुत ही बड़े हठीले होते हैं कि अपनी बातों को, अपनी बिलीफ सिस्टम को उनको सही साबित करना होता है। बट डिवाइन मैस्कुलिन्स नहीं होते हैं। जहाँ उनका बिलीफ सिस्टम गलत होता है ना, अगर कहीं पे भी, तो वो उसे स्वीकार करेंगे कि मेरी यहाँ पे जो थॉट्स हैं वो गलत हैं। जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं वो हार्शली बिहेव नहीं करते, किसी के साथ भी नहीं करेंगे। हार्शली बिहेव करने से मतलब ये नहीं है कि उनके सामने कोई कुछ गलत बोल रहा है या गलत कर रहा है तो वो टॉलरेट करेंगे। जिनकी सोच गलत होगी तो गलत बात को गलत बोलने का भी साहस उनमें होता है। साथ ही डिवाइन मैस्कुलिन्स एनिमल लवर्स होते हैं। इन रियलिटी एनिमल्स पे किसी भी तरह की क्रूएलिटी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। नॉन वेज फूड के सख्त खिलाफ होंगे, क्योंकि वो अपनी स्पिरिट से कनेक्ट रहते हैं। और साथ ही प्रकृति से भी इनको काफ़ी प्रेम होता है, कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो प्रकृति का हिस्सा होते हैं। तो प्रकृति को लेके ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं कि अगर प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है हम ह्यूमंस की वजह से ही, तो वो टॉलरेट नहीं करते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फिर वो एक एक्टिविस्ट हो जाते हैं या कुछ ना कुछ सोशल वर्क करेंगे। कोई जो स्ट्रीट डॉग्स होगा उनकी केयर या प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ, एक कहते हैं ना, मिशन वर्क में लगा होता है। कोई ऐसा मैस्कुलिन होगा
जो पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए कोई मिशन वर्क उन्होंने चला के रखा होता है कि हर जगह जगह जाके वो पेड़ पौधे लगा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और ऐसे मैस्कुलिन्स भी जो एनिमल्स के बहुत ज़्यादा मतलब वो लवर होते हैं, तो वो जा के लोगों को अवेयर करते हैं कि हिंसा मत करो। पर एक नॉर्मल मैस्कुलिन जो होता है वो डिवाइन मैस्कुलिन में तभी कन्वर्ट हो पाता है, वो डिवाइन तभी बन पाता है जब वो अवेकन होता है, स्पिरिचुअली अवेकन होता है, यानी जिसकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों बैलेंस्ड होती हैं। और अब मैं बात करूँगी उन मैस्कुलिन्स की जो एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, यानी वो भी एक एक्चुअल में डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, बट वो पूरी तरीके से डिवाइन फॉर्म में आए नहीं है, वो अभी भी उनमें थोड़ा डिस्टॉर्शन रहा होता है क्योंकि वो अवेकन्ड नहीं हुए होते हैं। और ऐसे मैस्कुलिन कैसे जानेंगे कि उनकी लाइफ में अभी या पहले कोई भी लड़की के साथ कनेक्शन रहा हो कि वो एक डिवाइन फेमिनिन से जुड़े थे। हो सकता है वो फेमिनिन उनकी सोलमेट रही हो, सिर्फ फ्रेंडशिप तक का रिलेशन रहा हो, या वो डिवाइन फेमिनिन उनके काउंटर पार्ट हो कि उन्हीं की सोल का आधा हिस्सा हो, उन्हीं की अदर हाफ हो, जैसे शिव शक्ति और राधा कृष्ण थे। तो सबसे पहला साइन कि ऐसी कोई लड़की अभी प्रेजेंट करंट में है आपकी लाइफ में या पहले कभी थी, तो पहला साइन कि वो लड़की स्पिरिचुअल होगी, साधनाएं और मेडिटेशन वगैरह करती होंगी। वो लड़की डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करेगी। डिवाइन फेमिनिन्स जो होती हैं कि वो डिपेंडेंट होना पसंद नहीं करती, उनको इंडिपेंडेंट रहना काफ़ी पसंद होता है। इनको वो डिवाइन फेमिनिन्स स्वावलंबी होती हैं, मैटेरियलिस्टिक नहीं होती हैं। हाँ, मतलब खुद से मतलब फाइनेंशियली उनको खुद पे इंडिपेंडेंट वो बनना पसंद करती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक या पैसे के पीछे भाग रही होती हैं, ऐसा नहीं करती डिवाइन फेमिनिन्स। और इनका ऑरा ऐसा होता है कि कोई भी इनसे इजीली कनेक्ट हो जाता है। लोग जितने भी बिना डाउट के इन पे ट्रस्ट करना पसंद करते हैं, ट्रस्ट वर्दी होती हैं ये, कि लोग या जिस भी मैस्कुलिन की लाइफ में रही होंगी तो वो अपने गहरे से गहरे राज इनको बेझिझक बता देते होंगे कि कोई अपनी परेशानी इनको बता रहा हो, तो ऐसी डिवाइन फेमिनाइन से बात करके मैस्कुलिन से कोई भी लोग होंगे वो बहुत लाइट फील करने लग जाते हैं कि कोई बहुत बड़ा बोझ उनके मन से उतर गया हो। और ऐसी डिवाइन फेमिनिन किसी की वाइफ है या मदर है तो घर में हर वक्त सुकून का, शांति का माहौल रहता है। एकदम ऐसे घरों में पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है घर का। ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स को घर में कलेश झगड़े वगैरह पसंद नहीं होते, ना ही ये कि दूसरों के घर में कलेश वगैरह हो रहे हैं तो उनको देख देख के खुश हो रही है, ये ऐसी भी नहीं होती हैं। इनको मतलब इनको बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर पसंद होता है, चाहे वो अपने घर का हो या किसी और के घर का हो। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्पेशली अपने डिवाइन मैस्कुलिन को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने की कोशिश करती हैं कि आपकी लाइफ में होगी कोई ऐसी लड़की रही होंगी या अभी होंगी जिन्होंने आपको बहुत समझाया हो मेडिटेशन करने को, चक्रास करने को हो, कि स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करो। पर डिवाइन मैस्कुलिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि अनअवेकन्ड होते हैं, डिस्टॉर्शन वाली एनर्जी में होते हैं, तो वो अपनी डिवाइन फेमिनिन्स को सुनते नहीं हैं, उनको समझते नहीं हैं। कि ऐसी लड़की के आने से जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं वो भी स्पिरिचुअल हो जाते हैं, मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं। कि जैसे ही डिवाइन फेमिनिन अपना इनर वर्क बहुत हद तक पूरा कर चुकी होती है तब जाके एक डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होता है। उसकी जो अदर सोल होती है जो दूसरी बॉडी में होती है वो अवेकन हो जाते हैं, तो वो भी स्पिरिचुअल होते हैं, मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं या कोई भी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि किसी भी तरह का सोशल वर्क वो करना शुरू कर देंगे, समाज सेवा में लग जाएंगे।
हालांकि वैसे तो ये वीडियो था तो मैस्कुलिन्स पर डिवाइन फेमिनिन का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देकर उनको अवेयर करना था कि हो सकता है वो अपनी काउंटर पार्ट से अभी डील कर रहे हैं। वैसे तो फ्रेंड्स एक डिवाइन मैस्कुलिन की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बट इस वीडियो में मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको कवर किया है। तो आगे के जो भी वीडियोस होंगे ट्विन फ्लेम से रिलेटेड या डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन से रिलेटेड होंगे, तो जो अदर जो पॉइंट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई हूँ, मैं आगे की वीडियोस में उनको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स, आई होप ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।